शांति। 10 जून के ईश्वरीय महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? जवाब, पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता। लौकिक बाप सिर्फ अपने बच्चों को वर्षा देते, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, अमरनाथ बाबा अमर कथा सुना रहे हैं और अमर कथा सुना करके बाबा अमर लोक में ले जाते हैं। अमर लोक जहाँ तुम अकाल्य मृत्यु को नहीं पाते, इसलिए उसे अमर लोक कहा जाता है। रूहानी बाप उसको अमरनाथ कहा जाता है। तो ज़रूर अमर लोक में ले जाने के लिए ही कथा सुनाएंगे। 3 कथा है, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा। तीसरी की कथा को कोई जानता नहीं है, मतलब बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जान गए हैं, हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों लोकों को हम सहज रीति जान लेते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों, बिगड़ सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी होता नहीं है। बाबा कहते, बच्चे मैं तुमको पढ़ाता हूँ। अब तुम बच्चे यहाँ पर देही अभिमानी बनते हो, मैं रूहों को पढ़ाता हूँ। सब देही अभिमानी हैं। देही अभिमानी होने के कारण यहाँ पर बोलते हैं, मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ। कितना देह अभिमान आ जाता है। अभी इस संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते, तुम अच्छी रीति पढ़ो। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हैं ना। बाबा आकर के सबको अमरनाथ अमर बाबा कथा सुनाते हैं। बाबा कहते, दुनिया में कहते हैं कि पार्वती को पहाड़ी पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाई। ये बात तो रॉन्ग है। तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। सच तो ज़रूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे। बाबा एक ही बार सच सुना करके सचखंड का मालिक बनाते हैं। झूठ खंड को तो आग लगनी है। ये जो कुछ देखने में आता है ये रहेगा नहीं, समय बहुत थोड़ा है। ये शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है, इसे रुद्र यज्ञ भी कहते हैं। यह शिव बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ अंतिम यज्ञ है। तुम जानते हो हम अमरपुरी में जा रहे हैं, बाकी अब थोड़े ही मिनट का रास्ता है। कोई भी मनुष्य को ये बातें पता ही नहीं है। तुमको ये अब ज्ञान मिला है। बाबा कहते, बच्चे सच्ची सत्यनारायण की कथा अभी तुम सुन रहे हो। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, बाकी सब हैं उसके बाल बच्चे। बाकी पतित पावन तो एक शिव बाबा है। ये है रूहानी ज्ञान, जो सुप्रीम रूह ज्ञान के सागर से ही मिलता है। पतित पावन बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। हम बच्चों को अमर कथा भी सुनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा बिंदु है, स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। जिस बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इससे देखते भी नहीं देखना है। वरदान है आज का, मन मना भव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वह कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें देह अभिमान व देह की पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती। जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षण ना हो, तब अलौकिक इंद्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मन मना भव की स्थिति चाहिए। स्लोगन है,
सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। आज का स्वमान, सारा दिन अभ्यास करना है। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। मन मनाभव की स्थिति में रहना है। बार बार मन को परम धाम की ओर ले जाना है। ओम शांति।